नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज जो है हमारे साथ जो बैठी हैं और जाहिर सी बात है सीखते सीखते जो है 20वां दिन पहुंच गया है। और 20 दिन हो जाने के बाद एक्चुअली कुछ दिन कम है इसमें ही, लेकिन फिर भी मैं राउंड में बोल रहा हूँ 20 दिन। और ये पढ़ती हैं, लेकिन अब ये इनमें जो है पढ़ने से जो है डेवलपमेंट आया है माइंड में, माइंडसेट जो है इनका डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हुआ है कि ये पूछने लगी हैं। जी हाँ, अब ये पूछने लगी हैं कि ये वर्ड कैसे होगा, वो वर्ड कैसे होगा। इसका ये मतलब है कि भाई अब ये जानना चाहती हैं, ये जानना चाहती है कि आखिर ये जो चीज़ है ये कैसे पढ़ा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब ये चीज़ डेवलप हो जाता है दिमाग में तो समझ में आने लगता है कि आखिर ये कारण क्या कारण है कि इनको थोड़ा सा जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे और इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत लंबा नहीं पढ़ाना है मुझे, शॉर्ट बहुत ही कम जो टेक्स्ट दे रहे हो सकता है इसमें 3-4 लाइन या कुछ वर्ड ही पढ़ाऊँ मैं, और उस पर इनका महारत हासिल होगा। किसके थ्रू? तो हमारे वॉवेल के थ्रू। जी हाँ, वॉवेल को पकड़कर ये चलेंगी। तो चलिए वॉवेल को दिखाते हैं कि वॉवेल कौन सा वॉवेल। जी हाँ, यही वॉवेल इनके बगल में रहेगा और ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे ए जो है, कहीं भी अगर ए आए तो कितने तरह से पढ़ेंगे। सबको ये याद बहुत स्लो पढ़ेगी ताकि इनका समझ जो है, अब जो मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं, उनको दूर किया जाए। तो जितने भी भाई बहन जो भी है और जो भी महिलाएं हैं, खासकर तो उन्हीं को लेकर जो वीडियो बन रहा है, तो सब लोग जो है लग जाइए इनके थॉट्स को समझने में कि आखिर ये कैसे पढ़ा जाए, किसी वर्ड को कैसे पढ़ा जाए। क्या आपको 2000 वर्ड मीनिंग याद कर लेने से पूरा ज़िंदगी काम चलेगा? हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड हो, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई भी वर्ड मीनिंग लिख लें, कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ लें। ऐसा होना चाहिए ना, उस ट्रिक को पकड़ना है, ना कि हर एक वर्ड मीनिंग को याद करते चले। ऐसा नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला वर्ड मीनिंग है, पेन रखिए आप, लैंड। अब इसे लैंड स्लाइड जो भी है आप देख रहे हैं, लैंड स्लाइड, लैंड स्लाइड लिखा हुआ है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना वॉवेल है इस लैंड स्लाइड में, कितने वॉवेल लिखे गए हैं? ए ए वॉवेल है, पक्का सही बात है। पक्का। आई आई ई ई। देखिए, लैंड स्लाइड में 3 वॉवेल है, 3 वॉवेल है, और यही 3 वॉवेल जो है घुमा घुमा कर बोले जा रहे हैं। आपको ये पता है कि एल से क्या होता है? एल से लॉ होता है। देखिए, इनको पता है। एन से क्या होता है? ना होता है। दब पता है। डी से क्या होता है? डी से डॉ होता है। ये भी पता है इनको। एस से क्या होता है? सौ। ये भी पता है। एल से क्या होता है? एल से लॉ। डी से क्या होता है? डी से डॉ। एस से क्या होता है? सौ। देखिए, सारा चीज तुम इनको पता है। अब जब पता है तो भाई अंग्रेजी पढ़ते समय बहुत सारे वर्ड मीनिंग में ऐसे ऐसे, मतलब कोई वर्ड को मैं उठा कर ले सकता हूँ। तो आखिर ये क्यों नहीं पढ़ पाती हैं? ठीक है, आखिर आप क्यों नहीं पढ़ पाती हैं? इस चीज़ का समाधान ये है कि जब ए आ रहा है तो ए को कितने तरह से पढ़ेंगे हम लोग? अब ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। अब पढ़ के बताइए हमको, एल ए को, सिर्फ एल ए को पढ़ के बताइए। अब हम आराम से पढ़ेंगे, कोई वर्ड नहीं है। जिनको भी इसको वीडियो, लैंड एक मिनट, हमारे व्यूअर अगर जिनको भी ये वीडियो अगर मिस आपने कर दिया तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि किसी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। और इस वीडियो को आप जिसको भी शेयर करिएगा वो आपको बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही आपका मतलब ऋणी हो जाएंगे कि इस तरह के वीडियो, इस तरह से पढ़ाने का ट्रिक जो है कभी पहले किसी ने बताया नहीं होगा। तो चलिए बताइए, एल ए से क्या पढ़ेंगे? एल ए से ले पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले ऑ बोलेंगे। हाँ, तो बड़ी बोलिए। ये तो पूरा लैंड नहीं, लिखा। पूरा। अब देखिए, यही तो बात है, यही बात है दोस्तों कि लोग चाहते हैं कि क्लास 1 में ही क्लास 10 बन जाए। तो मतलब यानी कि आज से ही हम फ्लुएंट बोले, आज से ही हम मतलब कि फ्लो में लिखे, आज से ही हम मतलब समझ सके बहुत कुछ। ऐसा नहीं करना है। आप एल ए को पढ़िए 4 तरह से। एल देखिए, ऑ बोलेंगे तो नहीं मैच कर रहा है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आज आप एक ही वर्ड पढ़ेंगे। आज मैं अपने व्यूअर को एक ही वर्ड पढ़ाऊंगा।
अब आपको जो बोलना है बोलिए। ए को ए बोलेंगे तब ये हो अच्छा जाए। ये बताइए, तो यहाँ पर आपके बगल ही मैंने खोल के रख दिया वॉवल के सारे, ये पहले इसको पढ़ना है अ को। अब अच्छे से बोलिए, नहीं अब आप बोलिए, आपको जो भी क्वेश्चन है करिए क्वेश्चन, मन में जो क्वेश्चन है प्रश्न है। देखिए अब ये अपना जो है ना सर जो है हिला रही है, क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही है। देखिए ना हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी करिए। ए ले को क्या बोलेंगे? क्या? ल। ल, बस ल। बस ल बोलेंगे। दूसरा पढ़िए। ला। तीसरा पढ़िए। ले। और चौथा पढ़िए। ले ले। बस। तो इसमें लेकिन इसमें जो फिट आ रहा है वो है क्या आ रहा है? ए। ए। हाँ। तो ले, हाँ। ले आ गया। आ गया। हाँ तो लैंड। लैंड। और उसके बाद एस से, एस के बगल में कोई वॉवेल नहीं है, नहीं। तो आधा स है। हाँ। और स में ल लगा हुआ है। और उसके बाद आई है, आई है ना, आई पे रखिए पेन, आई। अब आई को क्या क्या पढ़ते हैं? स्ला, स्ल, स्ल मैंने स ल, आधा स को बोले स ल, स ल, स ल मतलब अब उसमें आई जोड़ दीजिए। आई में पहला क्या जोड़ेंगे? तो जोड़िए स्ल, स्ला। स्ल हो गया ना, स्ल। दूसरा जोड़िए, स्ला। तीसरा जोड़िए, आ। नहीं तीसरा ये यहाँ ई है, स्लाई। स्लाई, ये स्ली, स्ली। स्ली। आई। अरे सलाई, सलाई क्या होगा? स्लाई। सलाई। भाई अच्छे से आपने जोड़ा नहीं, अच्छा से सिलाई। जोड़ा ही नहीं आपने, अच्छे से नहीं जोड़ा। फिर से पढ़िए आई को। स्ला। आप पहले देखिए अ जोड़ रहे हैं। हाँ आई को आ जोड़, स्ला हो गया, स्ल, फिर स्ला हो गया, फिर आ जोड़ रहे हैं तो आ हो गया स्ला, स्ला, फिर ई जोड़ेंगे तो स्ली, फिर ए जोड़ेंगे ई, तो ई कहाँ, फिर तो ई ही है इसके बाद मतलब में ई बड़ी, हाँ बड़ी ई जोड़ेंगे तो स्ली ही होगा। हाँ हाँ, और उसके बाद ए जोड़ेंगे, ये है, ये वाला क्या है? मतलब आई जोड़ेंगे, हाँ देखिए दिखता नहीं इनको था थोड़ा सा, आई जोड़ेंगे हाँ, तो स्लाई होगा। सलाई, ठीक है। इसमें स्लाई डेज, फिर अब ई को तो लास्ट में बोलते ही हम लोग, पढ़ते ही नहीं है। तो ई को क्या क्या वो जोड़ते हैं, ये भी जोड़ लीजिए चारों पांचों ई को। ड, ड में आ जोड़िए पहले, ड में आ जोड़ लिए तो क्या होगा? ड। और जोड़ेंगे तो ड होगा, आ जोड़िए, डा होगा, हाँ, ए होगा, डे होगा, डी, अरे ये वाला बोला ई, यही वाला बोल रहे हैं, डी, 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 हाँ, फिर ई होगा, डी, बड़ी कार भी जोड़ना है। बड़ी का तो ये ना बोलेंगे उसको। हाँ तो स्लाइड, ई जोड़ेंगे तो स्लाइड। अरे वो देखिए सभी को दोस्तों पढ़ने आता है, इस बात की मैं बता दूं कि आप सभी को कुछ ना कुछ पढ़ने आता है, इसके मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है सब कुछ पढ़ते होंगे, यानी बहुत कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप वो वर्ड क्यों पढ़ते हैं सही, या जो वर्ड आप नहीं पढ़ पाते हैं वो वर्ड आप क्यों नहीं पढ़ पाते हैं सही। अगर आप एक ही वर्ड 10 ही वर्ड पे काम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, अगर एक बार पैटर्न समझ गए तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में ई है तो क्या क्या जोड़ेंगे? फिर जोड़िए ड, ई, जोड़ सकते हैं तो आ जोड़िए, ड में आ जोड़े तो क्या हो गया, ड हो गया, आ जोड़ेंगे तो डा हो गया, ठीक है, और ई जोड़ेंगे तो डी हो गया, ठीक है। बड़ी ई भी जोड़ेंगे तो डी हो गया, हाँ, और ए भी तो जोड़ सकते हैं ना, हाँ जोड़िए, डे हो गया। तो अब आपको क्या लगता है, क्या पूरा वर्ड पढ़ के जोड़ के देखिए लास्ट में क्या होता है? लैंड, हाँ? सिल, स्ला, क्या जोड़ेंगे इसमें? स्ल, स्ला, स्ली, स्लाई, क्या जोड़ेंगे? स्लाई, लैंड, लैंड स्लाइड, डे, स्लाइड्स, स्लाइड्स, ये तो जोड़ना ही है, यानी कि अ जोड़ दिया वहाँ, लैंड स्लाइडेस तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ई जब भी लास्ट में रहता है वो अ ही होता है। लैंड स्लाइड्स, हाँ, लैंड स्लाइड्स। आप छोड़िए, आर नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज, आर नहीं पढ़ेंगे आज, पढ़ेंगे सिम, उसके बाद वो पढ़िए क्या है? एस आई। हाँ पढ़िए। तो आई में तो अ भी लगा सकते हैं, स। जैसे इसमें बताइए इसमें कितना है, इसमें कितना वॉवेल है जो वर्ड आप? वन वॉवेल है। वन वॉवेल कौन सा है? आई है। आई को कितने तरह से पढ़ते हैं, बोल बोल के दिखाइए। अ आ ई ई।
4 तरह से। हमको ए भी हमको तो लगता है 5 तरह से पढ़ते हैं। फिर से पढ़िए। 5 तरह से पढ़ते हैं। अ आ ई ए। नहीं, फिर से देखिए, आपको देखती भी गलत है। आई बोलेंगे, आई। फिर से बोलिए। आ ई आई। यानी कि आई भी पढ़ते हैं, है ना। हाँ। अब स को, एस को तो स बोलेंगे, आपको पता है ना। एम को क्या बोलेंगे? एम को तो म बोलेंगे। पी को प बोलेंगे। एल को एल बोलेंगे। और वाई को वाई बोलेंगे। वाई तो यहाँ ई के रूप में है, ठीक है, क्योंकि वाई के बाद तो कुछ है नहीं, तो ई के रूप में है। जाहिर सी बात, कुछ नहीं है तो आधा है। तो ये बताइए कि एस और आई को क्या क्या बोलेंगे? एस और आई को, हाँ, एस आई को सी बोलेंगे। यार डायरेक्ट मत पढ़िए, स पहले पढ़िए। देखिए, स में स में आई जुड़ा, आ जुड़ा। आई है, जैसे आई को स में जोड़ेंगे तो आई को अ भी बोलते हैं। हाँ। तो अ हुआ स। हाँ। आ जोड़ेंगे तो आ। हाँ। ई जोड़ेंगे तो ई जोड़ेंगे तो क्या? ई कौन सा ई? सी। हाँ, सी हो जाएगा। हाँ। और फिर बड़ी ई को भी जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है। और स में आई जोड़ेंगे तो साई हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया ना। अब इसमें क्या जोड़ना चाहती है आप? आपको मैं ये आजादी देता हूँ कि आप जोड़िए क्या। ई जोड़ना चाहते हैं। ई जोड़ना चाहते हो, सी हो गया। हाँ, चलिए, और उसके बाद क्या है? एम है, म हो गया। तो आधा सी। म है कि पूरा म है? ये तो पूरा म है। अच्छा, पूरा म है। इंग्लिश में पूरा म तब कहेंगे जब उस वॉवेल रहेगा। जब कोई वॉवेल रहेगा उसके उस लेटर के बाद, यानी एम के बाद। तो ये है? आधा म है। आधा म बोलेंगे। उसके तो बाद क्या है? पी। पी है। आधा है कि पूरा? ये भी आधा है। आधा है। उसके बाद क्या है? एल। एल है। एल के बाद क्या है? वाई। वाई है। तो लेकिन ये यहाँ वाई साइलेंट है। साइलेंट नहीं है। एल को ल बोलेंगे और उसी में वाई को ई बोल देंगे, तो वो पूरा हो जा रहा है। ठीक है, एक उच्चारण ली हो जा रहा है। तो आप पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? सिंपल। भाई ली हो जा रहा है, एल वाई से तो ली हो जा रहा है ना। तो सिंपली। हाँ, सिंपली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड में देखिए, ई वॉवेल है। हाँ। इसको भी 4 तरह से पढ़ते हैं। पहले कौन कौन सा वॉवेल है बताइए मुझे। ई वॉवेल है, आई वॉवेल है। हाँ। इसमें 2 ही वॉवेल्स है। और क्या बस है? यू तो ई। हाँ। आई और ई। हाँ, तो 3 हुआ, 3 मतलब वॉवेल है। 3 वॉवेल है। तो बताइए कि डी ई से क्या क्या होता है। अब डायरेक्ट हम लोग आएंगे, डी। देख के बताइए। डी ई से डॉ। हाँ। डॉ, डा। हाँ। डाई। नहीं, आराम से। डी। हाँ। डी। हाँ। डे। डे। ठीक है, हाँ। आगे पढ़िए। एफ आई से क्या क्या होता है? एफ आई से फ। फ। आ फा। हाँ। फाई। अरे, फी। हाँ। फिर फाई। हाँ, फाई। हाँ। अब देखिए, ई जो है, ई को तो मैंने बता दिया आपको एक रूल कि लास्ट में ई है तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन नहीं, चूंकि डी लास्ट में कहाँ है? डी है ना। डी है ना, डी के पहले ई है ना। तो डी जो है, ईडी को ऐड बोलते हैं। ऐड, एक समझिए, ऐड। ठीक है, ई को तो कुछ बोलते हैं तो डी को ड बोलते हैं। अब पढ़ के दिखाइए तो क्या क्या जोड़ना चाहते हैं। डी को क्या पढ़ना चाहती है आप? डी को। हाँ, डी को डी पढ़ना चाहिए। यहाँ पर, यहाँ वाला डी को, इसको डी को क्या पढ़िएगा? डी। इसमें ई डी लगाएंगे। हाँ, डी। हाँ, डी लगाएंगे। ठीक है, ई इसमें आ लगाएंगे। आ लगाएंगे तो बोलिए डीफा। डिफा बोल तो दे। नहीं, और कुछ और लगाइए, आ से काम नहीं चलने वाला। डिफे है, ए होगा। ए आई से ये तो कहीं होता ही नहीं है। सब लगा के बोलिए। डी तो अपने सही बोला, डी। डी तो इसमें हाँ, ए भी तो लग सकता है। तो लगाइए। ए है, आई वाला में ए कहाँ उच्चारण होता है? आई है ना। आई है तो आई तो लगा सकते हैं ना। आई को तो आई, हाँ, आई है तो आई लगा सकते हैं, ये वाला है। तो डी। डिफाई। डिफाइनेड है, डिफाइंड। तो वही इसको पढ़ेंगे, डिफाइंड। ठीक है, अब चलिए यहाँ सीधा आ जाइए। यहाँ पर वो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए। क्या है? एक वोवेल से, एक वोवेल से। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? एक ओ आ ई। एम के साथ लगा के बोलिए।
ए को हाँ यानी म के साथ। म हाँ मा हाँ में हाँ। मैं। चलिए एस को तो लास्ट में क्या बोलते हैं वो पता ही है, क्या बोलते हैं इसको? स बोलते तो हैं। आप पढ़िए तो। मास। अभी तो भाई तो आपकी तो भाई जानते हैं, हमको पता है कि आप बोल रहे थे, लेकिन मास कैसे पढ़ा आपने, याद ध्यान दिया? मास यानी आ लगा दिया आपने, यही किया ना? हाँ। 4 वॉवेल में से 4 उच्चारण में से आपने आ लगा दिया। अब नेक्स्ट पढ़िए, अब बताइए कौन कौन सा वॉवेल है उसमें। चलिए। ओ वोवेल से, हाँ ई वोवेल से और ई वोवेल से। चलिए एक चीज में मैंने अब बताइए, ओ को ओ को क्या पढ़ेंगे, पूरा पढ़ दीजिए। ओ यहाँ है और यहाँ दड़ा के देख के पढ़िए। म हाँ मा हाँ मु हाँ मो मो। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी 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 गुड। देखिए बहुत अच्छा पकड़ रही है। भी ई को क्या पढ़ेंगी? भी ई को। हाँ भी को तो वह बोलते हैं ना। हाँ भी को भी नहीं भी 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 को वह बोलते हैं भी को वो बोलते हैं तो भ वह। व हाँ वो में ओ आ रहा है ना। हाँ आ भी आएगा। व वा वाह। वाई ए वाई कहाँ है? वी वी वी। वी हाँ वे हाँ वे। तो अब कौन सा लगाना चाहती हैं? अच्छा वे। एम ई पढ़ लीजिए, एम ई पढ़ लीजिए। एम ई से क्या क्या होगा? एम ई से क्या क्या होगा, जल्दी पढ़िए। म म मा मा मी 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 में में क्या लगाएंगे यहाँ पर? ए ए लगाएंगे। वेरी गुड। शुरू में क्या लगाएंगे एमओ से? मो मुंह लगाएंगे, अच्छे से देखिए। भी मु मुंह लगाएंगे अच्छी नहीं जगह। अभी को क्या लगाएंगे? भी को भे भी ई हाँ अब जो भी लगाना है लगा के पढ़िए, जो लगाना है लगा के पढ़िए। ए लगाइएगा तो पढ़िए तो। मोभे मोभे नहीं तो बताइए, सब लगा के पढ़िए ना भाई। मु हाँ वे ए लगेगा मूवे मूवे। मूवमेंट मूवमेंट हाँ मु 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 इसमें क्या लगेगा भी ई में भी में ए लगेगा। सोचिए क्या लगेगा, सोचिए सोचिए। मूवमेंट हाँ ए क्या? ही लगेगा। अभी क्या बोला? मूव, मूवमेंट बोला आपने। हाँ, मूव। हाँ अब बताइए क्या लगाया आपने? ए लगाई ए लगाया, मूवे लगाया आपने। ए लगा, मूवे बोला, मूव में अ लगाई। अ लगा दिया आपने। वेरी गुड, ये पता चला ना मूवमेंट, हाँ क्योंकि में भी ए लगा दिया। में क्या लगाया था? एमी से। क्या एमी से क्या लगाया? एमी में क्या लगाया? इसमें ए लगाया। तभी तो मूवमेंट हुआ। हाँ मूवमेंट हुआ ना। मूवमेंट देखिए दोस्तों, मूवमेंट आपने देखा कि 18 मिनट में बस इनसे मैंने 1 2 3 4 5 वर्ड मीनिंग ही पूछा। आखिर ऐसा मैंने क्यों किया? अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इनको बहुत समय लगेगा। और सोचिए इनके, अगर आप शुरुआती दिन से देख रहे होंगे वीडियो, अगर नहीं देखा तो देखिए इनका पढ़ने का तरीका। अब इनमें जो है इच्छा जाग गया है कि किस तरह से जो है समग्र, मान लीजिए कि डिक्शनरी में 5 लाख वर्ड मीनिंग है, तो क्या 5 लाख वर्ड मीनिंग ये आज ही बोल रही थी ना कि मुझे 10 वर्ड मीनिंग याद करने के लिए दीजिए। अपने से बोल रही थी थैंक यू थैंक यू, देखिए थैंक यू भी लिखना चाह रही थी और भी बहुत सारे वर्ड लिखना चाह रही थी कि भाई मैं लिख कर याद कर लूँगी। तो अगर ऐसा याद कराएंगे तो ये तो 10 साल तक यहीं बैठी रहेंगी। याद होगा इनसे? नहीं। वो तरीका, जो तरीका ये समझ जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप समझ गए तो फिर कोई भी वर्ड लिख लेंगे, कोई भी वर्ड लिख लेंगे। सिर्फ सुनने के आधार पर, सुन लेने के आधार पर आप बोल देंगे कि मूवमेंट लिखिए तो क्या आप लिख देंगी मूवमेंट? समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए एक आध लेटर गलत होगा तो होगा, क्या दिक्कत है? अरे भाई यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा था, अब तो आ रहा है। अब चलिए तो रॉक को पढ़िए। ROC के। हाँ आर से क्या होता है? आर से र होता है। सीके से क्या होता है? सीके से क होता है। वेरी गुड, आपको याद है, ये अच्छी बात है। तो अब बताइए कि ओ को क्या पढ़ेंगे? आर के साथ लगा के, आर को तो र बोलते हैं। र में क्या?
रो। ओ पर लगाएंगे। सब लगाइए, पहले बारी बारी से लगा लीजिए, चारों पांचों। 4 है। देखिए, रख हो जाएगा, र। राख हो जाएगा, हाँ रूख हो जाएगा, हाँ। रोक हो जाएगा। 4 को हो गया। हाँ तो इसमें ओ ही ना लगेगा। हाँ। रॉक। रोक, रॉक। रॉक बोलेंगे। रोक को ही ओ बोलते हैं, रॉक। रॉक। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे पढ़ लीजिए। ई है। ई है। ई है तो इसमें भी अ। देखिए ये वर्ड जो है थोड़ा सा ड। यहाँ पर मिस है, लेटर जो है क्लीन नहीं है। हाँ एस चलिए। है, एस है। हाँ ठीक है, ऐसा है। डी, डी है और ई वोवेल्स है और आई भी वोवेल्स है। ठीक है। तो इसमें जैसे ड, ड। डा, डा। डी, डी। डी, डी। डे। वेरी गुड। और बी जो है आधा के पूरा है। बी हाँ आधा है। एक्चुअली यहाँ पूरा है बी। कैसे? यहाँ तो कोई वोवेल्स नहीं है। वो वोवेल्स है आर के बाद। आर के बाद ना है, वो इसके आर बाद। जो है, देखिए हिंदी में हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते हैं क्र, लिखते हैं ना क्र, प्र। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आधा र है, पूरा र है, वही र है। तो क्या है, ब र, बी आर से ब्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर उस तरह से पढ़ेंगे तो पढ़िए, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। बी आर से ब्र, तो बी आर आई से क्या होगा, ब्र। और क्या क्या होगा बताइए। डी आर से। हाँ ब्र, ब्र के बाद डी आर से तो बी आर, बी आर, बी आर। बी आर से ब्र। हाँ आगे पढ़िए। ये है आई। आई नहीं, बी आर आई से ब्र, बी आर आई से ब्रा, ऐसे कर पढ़िए। ब्रा। आई देखते हुए। हाँ ब्रा, ब्राई, अरे ब्राई तो यहाँ आ गया, पहले ये बोलिए। ब्री, ब्री, ब्राई। हाँ आप कौन सा लगाना चाहेंगे आप। डे, ब्राई। ब्राई लगाना चाहेंगे, क्यों ब्रीज, है? डे ब्रीज नहीं। हाँ बताइए। डे, हाँ ई लगाने। हाँ, ई लगाने से अच्छा लगेगा ना, लगाइए तो ई। डी ब्रीज, हाँ डी ब्रिस। डी ब्रीज। चलिए आगे बढ़िए। आवर। और नहीं वो बोले, अब आगे देखिए बढ़िए। ये वोवेल्स है। हाँ ए है वोवेल्स। बस बस बस, यही दो को चालू पहले कर लीजिए। ई को क्या पढ़ेंगे। ई को अ पढ़ लीजिए, है ना। आ, आ। ई, ई, ए। मैंने डे। डे, डे कहाँ। डे नहीं, बस ये एक ही को पढ़ेंगे। हाँ एक ही पढ़ेंगे। हाँ तो इसको पढ़ेंगे ए। ए ठीक है, ए भी तो ए ही है। तो डे, ए। हाँ पढ़िए। ए और ए को भी तो ए नहीं हाँ बोलेंगे। यही पढ़ेंगे। आई आर। हाँ आर से र, आर से र, टी से टो और एच से थ। च। टी से थ होता है, था ना बोलते हैं हम लोग, है टी त के से, बाद हाँ। था, टी से था। हाँ, ये क्या टी से होगा। टो। अर्थ। अर्थ। अर्थ हाँ। यानी ई ए को अर्थ, दोनों को आ ही पढ़ा गया। हाँ अर्थ। अर्थ। चलिए डाउन। यहाँ पर क्या, ओ है। ओ को क्या पढ़ेंगे। अ, हाँ आ, हाँ। ई, है? ऊ मतलब ऊ, हाँ ओ, हाँ, तो क्या लगाएंगे, डी के साथ लगाइए। ऊ लगाएंगे। लगा के देखिए, बोलिए डी से ड, डा, डाउन। ड, नहीं डी से डी, ओ से ड, डी ओ से डा, डी से ड, डी ओ से डा। डी ओ से डा, हाँ और बोलिए। डी ओ से ऊ, हाँ, डी डू ओ से, डू डू, हाँ डी ओ से डू, डी ओ से डो। डी ओ से डो। हाँ क्या पढ़ेंगे, ऊ लगाएंगे इसमें। पढ़िए। डाउन। तो आ बोल रही है, डो, डो, डा बोल रही है, डाउन डून। है, तो आप ऊ लगा रही, डून पढ़िएगा ना। डून तो हो गया। डून, तो डून सही है क्या। डा, डा लगे, आ लगेगा तो इसमें। फिर आप फिर डून क्यों बोलिए, आ बोलिए, डा। आ लगेगा डाउन। तो डाउन, डाउन। ठीक है। डाउन इज। तो दोस्तों एक और वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, और इसके बाद यही वर्ड लिखवा कर देखेंगे कि क्या इनमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब क्या है, SLOP पढ़िए। SLOP ये हाँ। वोवेल्स है। हाँ और उसके बाद ई है नहीं वोवल क्या। हाँ ये भी वोवेल हाँ है। तो स को आधा स बोलेंगे, हाँ। एल से ल हो जाएगा। ल। हाँ स ल में आज ओ जोड़िए, ओ जोड़िए, बोलिए जोड़ जोड़ के। पी में। ओ में, ए स ल में
श ल में ओ जोड़िए, स देख के जोड़ लीजिए। देख के तो हाँ। बिना देखे भी जोड़ सकते हैं। वेरी गुड, मैं चाहता हूँ कि बिना देखे जोड़िए आप, याद नहीं ना आपने किया है। चलिए स ल में अ जोड़िए पहले। स ल में अ जोड़िए तो क्या होगा, स्ल। स्ल हाँ स्ला हाँ स्लू हाँ स्लो हाँ, अच्छा हो गया। अब क्या जो क्या अच्छा लग रहा है आपको सुनने में, स्लो। स्लो अच्छा रहा। पी ई को क्या पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, प पढ़ेंगे, हाँ प पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, स्लो। वेरी गुड। दोस्तों ये था इनका वर्ड मीनिंग। देखा आपने कि 25 मिनट में इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 25 मिनट में इन्होंने 10 वर्ड पढ़ा। सोच लीजिए कि 12 मतलब कि 2.25 मिनट में एक वर्ड इन्होंने एवरेज पढ़ लिया। ठीक है, तो अब चलिए इन्हीं वर्ड को लिखा कर देखते हैं। भैया इनको कुछ नहीं आता है, हेल्प भी पूछती है लिखने के लिए, सॉरी भी पूछती हैं, प्लीज़ भी पूछती हैं। तो ये नहीं समझे कि इनको पहले से सब कुछ आता है और यहाँ बैठ कर सिर्फ वीडियो बन रहा है, ये ऐसा नहीं है। जिनको भी वीडियो अच्छा लग रहा है वो लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब यही वर्ड लिखाएंगे, आप देखिएगा इनको लिखते हुए क्या लिख पाती है नहीं। मुझे लगता है कि चांसेस कम है, लेकिन एक्यूरेसी जो है बढ़ेगा। लिखिए लैंड स्लाइड। हाँ तो हाँ लिखिए लैंड स्लाइड, ल तो याद है ही। हाँ लैंड स्लाइड्स। देखिए मैंने बुक हटा लिया है, ये लिख रही हैं, कैसे लिखेंगी। हाँ 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 लिखिए, थोड़ा सा देखिए मेहनत आज भले ही धीरे हो, लेकिन ये धीरे जब आप समझ बढ़ जाएंगे तो फिर धीरे नहीं होगा, बहुत तेज होगा। किसी भी वर्ड को आप लिखेंगी लैंड, अब सटा के लिखिए स्लाइड्स। हाँ लिखिए सला SL। चलिए मैं नहीं बताऊंगा भाई, सलाई सलाई। ई लोग बोल रहे हैं तो ई बोल रहे हैं ना, ई बोल रहे का मतलब है कि चाहे तो ई होगा चाहे आई होगा, यही ना होगा। हाँ तब कौन सा लगेगा, स्लाई ई लगेगा, ई लगेगा कि आई लगेगा, आई लगेगा, आई लगेगा। उसके बाद स्लाइड्स, हाँ DS डी लगेगा। डी में क्या लगाएंगे, कौन सा बबल, डी में कौन सा बबल लगाएंगे, आई लगाएंगे। स्लाइड्स ई लगे तो लिखिए स्लाइड। हाँ अच्छा, तो हमारे व्यूअर को भी देखने दीजिए। लिखिए स्ला नीचे लिखिए, अच्छे से लिखिए, निचला लिखिए थोड़ा सा। हाँ पेन को थोड़ा नीचे कर लीजिए क्योंकि दिख नहीं रहा वीडियो में। हाँ चलिए लिखिए L हाँ A हाँ इस पेन से लिखिए, अच्छा से लिखा है। हाँ L A हाँ हाँ ये तो लिखा ही नहीं रहा है, नहीं लिखा रहा है। L A हाँ N हाँ D डी S एस L एल I आई, स्लाई हो गया। स्लाइड्स अच्छा D डी, स्लाइड्स डी के बाद क्या, ई हाँ एस हो एस, जाएगा ना। हाँ एस, तब ना आप बोल रहे हैं स्लाइड्स बोल रहे हैं ना। हाँ स्लाइड देखिए मैंने यहाँ इनका हेल्प किया। SL में दूसरा वर्ड में लिखिए सिंपली, उसी के नीचे लिखिए सिंपली। S हाँ I लिखिए M सिम लिखिए सिंपली, सिंपली। देखिए इन्होंने ई सी लिखा के ई लिखा है, ई लिख दिया है ना, ये सिंपल हो गया। सिंपली मैंने बोला था सिंपली, सिंपली में तो आई लगेगा, आई क्यों लगेगा, सिंपली आई भी लग सकता है, कहने के लिए तो आई लग सकता है, ऐसे भी सिंपली इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंपल लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ वाई लिखा जाता, वाई लिखा जाएगा, लिखिए वाई सिंपली। वाई ई नहीं होगा, ई को वाई बना दीजिए, सिंपल हो जाता वो, ये वो सिंपली हो गया। अब अंग्रेज है, अंग्रेजों की तरह ही पढ़ना होगा। दूसरा लिखिए डिफाइंड, तीसरा डिफाइंड, डिफाइंड D
फाइन, डिफाइंड। डी हाँ फाइन। डी, अच्छा डी में क्या लगाएंगे? डी में आई लगेगा, डी बोल रहा है ना। डी बोल रहे हैं तो डी, देखिए यहाँ पर देखिए कि आई लगाइएगा, डी में आई, तो आई तो यहाँ से डाई पढ़ना है क्या कि डी पढ़ना है? डी पढ़ना तो है। डी पढ़ना है तो ई भी, ई में भी ई है, आई में भी ई है, तो हम आई क्यों लगाए? तो ई लगाए। हाँ ई लगाइए, बेशक ई लगाइए। अब डिफाइन, अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया ना हाँ। है कि आई भी लगेगा तो ई भी लग सकता है, यहाँ ई डी लगा है। फा हाँ एफ हाँ पढ़िए, ए एफ, हाँ फा हाँ, फाइन। एफ के बाद क्या होगा? डी हाँ फा हाँ, फा के लिए क्या जोड़ेंगे? एफ ए एफ ए जोड़ेंगे, क्यों? एफ आ तो सभी में है। डी फा हाँ आ जोड़ेंगे। आ क्यों जोड़ेंगे? मेरा आपका कहने का मतलब कि ए से आ होता है तो ई से आ नहीं होता है, आई से आ नहीं होता है, ओ से आ नहीं होता है, हाँ, यू से आ होता नहीं होता है। है, डबल ओ से आ नहीं होता है। होता है लेकिन यही ना कंफ्यूजन तो है। डिफाई पढ़ रहे हैं कि डिफे पढ़ रहे हैं? डिफाइन पढ़ रहे हैं। तो आई ने पढ़ रहे हैं। हाँ। आई तो आई कहाँ है? यहाँ है। आई कहाँ है? यहाँ है। आई में है। आई में है तो आई ना होगा। डिफाई ने पढ़ रहे हैं, आई लिखिए, आई हो गया। हाँ एन होगा ना। एन तो होगा, डिफाइन और उसके बाद नहीं होगा डिफाइंड, डिफाइंड तो डी हो जाएगा। ये भी डी के एन के बगल में कुछ तो होगा ना। तो ई के डिफाइन, हाँ ई तो कुछ तो होगा, डिफाइंड बोल रहे तो ड ना होगा, ड होगा और उसके बाद ई हो जाएगा। डी नहीं, एन के बाद ही ये हो जाएगा डिफाइंड, डिफाइंड मतलब ड नहीं होगा, होगा ड, डिफाइंड। आप डी लिख दीजिए, उसके बाद डी लिखेंगे। हाँ तब ना डिफाइंड होगा। थोड़ा सा इनको समस्या, आप बगल में लिखिएगा, इधर से लिखिए, इस तरफ से लिखिए, मास। मास, हाँ मास, मास है तो इसमें अ लगा सकते हैं, दम लगा सकते हैं। तो आई से भी अ मास होगा, तो बोल ही रहे हैं, माँ तो ए होगा। ए होगा, माँ माँ माँ, डबल एस हो जाएगा। डबल एस हो गया क्योंकि अभी आपने पढ़ा था। चलिए लिख मास। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, लिखिए मूवमेंट, नीचे लिखिए उसी के नीचे, मूवमेंट, मूवमेंट क्या होगा? ओ ठीक है, हाँ मूव, मूवमेंट, मूवमेंट भी होगा, भी होगा, वह तो बोली ने मूव, मूव। ए होगा, मूव। अच्छा ए क्यों होगा? मूव, ए क्यों होगा? मूव, खाली मूव तो होगा, ई होगा। हाँ ई होगा, याद आ रहा है ना। हाँ मूव में, में होगा, में एम में, हाँ में ई होगा, ई, फिर हाँ दम ई होगा, एन एन होगा, टी होगा, टी होगा, मूवमेंट। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा हेल्प था। रॉक लिखिए, रॉक, रॉक, आर आर ओ ओ, रॉक, रॉक डबल ओ, रुग लिखना है क्या? रॉक तो आर ओ के होगा, आर ओ के होगा। रॉक। अच्छा सोचिए, रॉक में क्या होगा? के से भी क्या होता है, सी से भी क्या होता है, तो सी होगा। हाँ, सी होता है, हाँ लेकिन रॉक। सी के से कभी का होता है ना, सी के से का होता है ना, हाँ तो ओ होगा, के होगा, के सी के, सी ठीक है, सी के बाद के, रॉक। हुआ। हाँ हो गया, रॉक। सॉरी, रॉक हुआ, आपने देखा रॉक, मुझे बताना पड़ गया। अब अर्थ लिख दीजिए, अर्थ, हाँ अर्थ लिखिए। देखिए इतना सारा वर्ड मीनिंग भले ही आप भूल जाए, लेकिन लिखने का एक आदत तो हो ही गया है कि कैसे पढ़ना है। रॉक नहीं, हाँ क्या अर्थ लिखना है, अर्थ। देखिए अर्थ लिख रही है, अर्थ, हाँ अर्थ लिखिए, अर्थ, अर्थ, अर्थ क्या चीज से स्टार्ट होगा, इस पे भी ध्यान दीजिए। ए से, अर्थ, अर्थ, चलिए लिखिए अर्थ, पहले आप लिख लीजिए, मैं बताऊंगा फिर। अर्थ तो काचे से स्टार्ट होगा, ए से, बोलते ही बताइए। कहाँ से होगा? ए से होगा। ई से स्टार्ट होगा अर्थ, ई से, ई से, हाँ ई से,
ई ई ए ए टी आर हाँ TH। आर होगा TH। डाउन लिखिए और स्लोप लिखिए। डाउन इधर लिखा हाँ लिख लीजिए डाउन, उधर ही लिखिए, नीचे लिखिए ना। यहाँ चलिए लिखिए डाउन। यहाँ पे डाउन डाउन डी डी डा ए अच्छा ए क्यों होगा? तो डो आ के लिए तो इतना सारा नहीं, पढ़ा नहीं, लेगा। ओ होगा ओ होगा हाँ, डबल ओ ओ। हटा के, हाँ डबल ओ क्यों होगा? डाउन बोल रहे हैं ना, डाउन डाउ डाउ बोल रहे हैं कि डू बोल रहे हैं? डाउन बोल रहे हैं हाँ तो डबल ओ क्यों होगा? तो डी ओ डी, एक सिंगल ओ से काम चला लेंगे हम लोग। डी ओ हाँ एन एन क्यों होगा? डाउन डी ओ ई डी ओ डब्ल्यू एन। डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन देखिए इनको कंफ्यूजन था ना। चलिए हाँ। स्लोप लिखिए, स्लोप। स्लोप हाँ स्लोप एस एस स्लोप। स्लो हाँ एस एस ओ हाँ एस ओ, तो सो थोड़ी बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं। स्लो आधा स और लो, स्लो। आधा सो लो हाँ तो एल होगा हाँ एल होगा तभी ना, स्लो। स्लो हाँ प, हाँ स्लोप हाँ लिखिए प। स्लोप प हो गया बस, लास्ट खत्म। कुछ लिखेंगे उसमें जोड़ना चाहती हैं? ई जोड़ दीजिए तभी तो सही हुआ। अभी ये स्लो इन्होंने सही लिखा। देखिए दोस्तों, अगर आज ये स्लो है तो ये कल स्लो नहीं होंगी, क्योंकि इनका जो है दिमाग जो है डेवलप हो रहा है, माइंड जो है बढ़ रहा है कि भाई कैसे वॉवेल्स का यूज करना है। यहाँ यही सिखाया गया है वॉवेल्स का कैसे यूज करना है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका राय क्या है, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। और आप अपना जो आपका कुछ वक्तव्य है, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। 30 सेकंड का समय आपके लिए है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो से मतलब ये जो वीडियो बना रहे हैं और मैं इन वीडियो के थ्रू पढ़ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और हम चाहते हैं कि सबको हो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आपको ज़रूरत है कि औरों को ज़रूरत है? सबको ज़रूरत है, सबको जिनको ज़्यादा? भी पढ़ना नहीं आता इंग्लिश। आपको अच्छा नहीं पढ़ने आता तो क्या दिक्कत है? नहीं पढ़ने आता तो घर तो संभाल सकती हैं आप। सिर्फ घर संभालना नहीं ना है, बच्चा भी संभालना है। बस बच्चा तो वही बच्चा को तो संभाल ही लेगा लोग, उसको भी उनको भी संभाल बच्चा सकते हैं। कैसे संभलेगा बिना माँ जब का? घर संभाल रही हैं तो सब संभाल सकती हैं। नहीं, बच्चे के लिए पढ़ना जरूरी है। बच्चा जब क्वेश्चन दोस्तों करता देखिए, है, जब ये पढ़ रही हैं अपने बच्चे के लिए, सच्चाई यही है कि इनको दिक्कत हो रहा है। और अभी बच्चा जाहिर सी बात है स्कूल अब जाने वाला है तो इनको तो समस्या होगी, क्योंकि आजकल सभी लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो भाई आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको भी नहीं देखिए, जब बच्चा क्वेश्चन करता है ना तो बहुत खराब लगता है नहीं आने की वजह से, इसीलिए मैं पढ़ना तो चाहती समझ सकते हैं दोस्तों कि इनका क्या मना स्थिति को समझिए अच्छी तरह से। और चूंकि बहुत समय हो गया इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।